हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 है। ध्यान दीजिए, इसमें 4.3 में कह क्या रहा है। क्वेश्चन पहला आपका है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यानी हमको क्या निकालना है, विविधत्व डी। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मूल का अस्तित्व है यानी डी का मान या तो 0 हो या तो पॉजिटिव वैल्यू हो, तब आप क्या करना है, उसके बाद इसका समीकरण से हल करके इसके मूल ज्ञात करना है, यानी एक्स और वाई का एक्स का मान निकालना है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। इसकी तुलना करोगे ax² + bx + c = 0 से, यहाँ से a बराबर आपका हो जाएगा 2, b बराबर -3, c बराबर 5। तो आपका होता है d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b के स्थान रखोगे -3 का स्क्वायर -4 गुणे a के स्थान पे 2 गुणे c के स्थान पे 5, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9। ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा -4 दूना 8, 8 पंच 40। यहाँ देखो ये क्या है, 9 है, ये -40 है, तो क्या हो जाएगा, d बराबर आपका d = -40। अब ध्यान से देखो d का मान क्या आया है, माइनस आया है, तो लिखोगे d < 0। जब d का मान 0 से छोटा है तो अस्तित्व नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका अस्तित्व नहीं है, तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसकी तुलना करोगे ax² + bx + c = 0। तो आपका हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4। a b c का मान आपका आ गया, तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो d इक्वल हो जाएगा b के स्थान पे -4√3 का स्क्वायर -4 गुणे a पर कितना है 3, b पे कितना है c पे 4, तो 4 लिख दो। ध्यान दो, तो d बराबर हो जाएगा, तो माइनस है स्क्वायर लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 चौक 16, ये इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 3 -4 3 12 12 48। तो d = 16 48, ये -48। ध्यान दो, इसको 16 48 हो जाएगा, -48 48 से 48 कैंसिल, d = क्या आ गया 0। ध्यान से देखो d का मान 0 आ गया है, तो अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इसमें क्या कह रहा है, यदि अस्तित्व हो तो आपको इसका मूल यानी x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप सिंपल होता है, आप सीधी तरह 4 सूत्र पढ़े होंगे। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपान 2a। ध्यान से देखो b² - 4ac आपको क्या है d, यहाँ आप लिख सकते हो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का d बटे 2 इंटू a। यहाँ हो जाएगा x = b के स्थान पे कितना है -4√3 प्लस माइनस d के स्थान पे d बराबर क्या निकला आपका 0 बटे 2 इंटू a बराबर कितना है 3। तो आपका हो जाएगा x बराबर -4√3 बटे 2 3 6। तो ध्यान से ये प्लस माइनस 0 है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस जब 0 करो सब 0 हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी -4√3 6, क्योंकि x बराबर 0 है, दोनों मूल क्या होंगे बराबर, तो -4√3 बटे 6। जो x का मान आ जाएगा -4√3 बटे 6, -4√3 बटे 6, दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे। अब आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा है 2x² - 6x + 3 = 0। आप इसका चेक करना अस्तित्व है कि नहीं। तुलना करोगे ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से, तो a बराबर आपको हो जाएगा 2, b बराबर -6, c बराबर 3, तो आपका होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर देखो b के स्थान पे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे 2 इंटू सी के स्थान पे 3, देखो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो d बराबर 36 में से 24 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 12। देखो d का मान जो आ गया है बराबर कितना है 12, तो ध्यान दो d ग्रेटर देन 0 क्योंकि धनात्मक है, तो जब d का मान 0 से बड़ा है तो मूल जो आएगा मूल वास्तविक। अब देखो वास्तविक है तो अस्तित्व है, मूल क्या होगा वास्तविक, अस्तित्व है। अब ध्यान दो जब अस्तित्व है तो आप क्या करोगे इसके मूल ज्ञात करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो x बराबर माइनस b के स्थान क्या रखोगे, ध्यान दो b पर आपको माइनस पहले से है तो यहाँ माइनस का 6 प्लस माइनस, अब इसके पूरे के स्थान में ध्यान से देख लो कितना आया है d है और d का मान कितना है ध्यान देना, तो x बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस d के स्थान कितना है रूट का 12/2 गुणे a के स्थान पे a बराबर कितना भी है 2, ध्यान दो x बराबर प्लस का 6 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 2√3/2 दूना 4, ध्यान दो 2 कॉमन हो जाएगा, जब 2 कॉमन लोगे 2 3 6 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा √3/4, 2 दूना 4, थोड़ा ध्यान देना इधर जो x की वैल्यू आ जाएगी इधर बचेगा 3 प्लस माइनस √3/2। अब ध्यान दो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, तो x बराबर 3 प्लस √3/2 हो जाएगा और x बराबर 3 माइनस √3/2, यहाँ की x की वैल्यू आ गई। अब 4.3 में के पहले में सभी तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।